हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। रात को 11 बजे जैसे ही वो अपने काम से आए तो घर पे आके मुझे सरप्राइज़ कर दिया। उन्होंने बोला जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लो और कल सुबह हमें निकलना है। तो मैंने सोचा कि मजाक कर रहे होंगे। मैंने बोला कि आप मजाक कर रहे हो कि नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, जल्दी से पैकिंग कर लो, सुबह ही निकलना है, जितनी जल्दी हम निकल सके तो उतना अच्छा है। तो मैंने बोला कि जाना कहाँ है, तो उन्होंने मुझे सबसे बड़ी सरप्राइज़ दे दी। तो उन्होंने बोला कि अजमेर शरीफ जाना है, जो कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अजमेर शरीफ जाना दरगाह पे। तो बस मैं बहुत खुश हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रियली अब जा रहे हैं। तो सुबह ही हम लोग मतलब मैं उठ गई थी सुबह ही और नहा ली भी, और उसके बाद मैंने सोचा रात को तो बिल्कुल भी कुछ पैकिंग हुई नहीं, क्योंकि जल्दी से हमें खाना वाना खाने के बाद सो गए थे कि सुबह उठनी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे मेरे अपने हस्बैंड की पैकिंग कर ली और सुबह खाने के लिए भी मैंने कुछ बना रही थी, खाना भी था और मैंने सोचा कि थोड़ा सा रास्ते के लिए भी थोड़ा सा ले लेते हैं। तो मैं यहीं पे खाना वाना जल्दी से भी बनाई। तो मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी, हालत बहुत ख़राब थी। और खुशी जब होती है ना तब ना नींद भी कहाँ आती है। तो सुबह ही उठकर नमाज़ वगैरह पढ़कर फिर उसके बाद हमने पैकिंग भी कर ली और यहाँ पे खाना भी बना ली। और मेरा पैकिंग रह गया था तो यहाँ पे मैं अपनी भी पैकिंग मतलब अपने भी कपड़े जो भी है सारा चीज़ यहाँ पे मैंने फ़िक्स कर लिया। उसके बाद हम इस लगेज को कर देंगे बैन। फाइनली हमारा पैकिंग हो गया माशाल्लाह, और हम लोग अभी निकलेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि ट्रैफिक भी हो जाती है रास्ते में, और जल्दी निकलेंगे तो फिर वहाँ पे शाम तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। चाहे 2 दिन के लिए जाओ या 4 दिन के लिए जाओ, हफ्ते दिन के लिए जाओ, कपड़े तो हो ही जाते हैं। लगेज देख रहे हैं, लगेज बंद ही नहीं हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हो गई, छोटी सी है लेकिन अच्छे खासे कपड़े आ गए इसमें। और मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और फाइनली यहाँ पे मैं रेडी हो गई। और मैंने कॉटन की यहाँ पे ड्रेस रखी पहनी हूँ मतलब, और क्योंकि सफ़र में जाना है और हम कार से जा रहे हैं, खुद के कार से, तो फिर सफ़र में थोड़ा सा हेवी कपड़े भी अच्छे नहीं लगते, तो मैंने नॉर्मल से कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए। तो चलिए अब चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग निकल गए और मैं और अपने हस्बैंड माशाल्लाह बहुत खुश थे कि हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं। और ये जो है ना, ये बहुत खुशी की भी बात होती है, क्योंकि वहाँ पे ख्वाजा बाबा की कहते हैं लोग कि ख्वाजा बाबा के वहाँ पे बुलावा होते हैं तो वहीं पहुँचते हैं। तो अचानक से मेरे शौहर में पता नहीं क्या पहुँचे और वो फाइनली शाम को आके बोले और रात को आके बोले, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हम लोग निकल पड़े, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फाइनली यहाँ पे सब कुछ हमारा सेटअप हो गया, गाड़ी भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम लोग जल्दी से निकल जाएंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली से, और आप देख सकते हैं रास्ते में तो भीड़ होती है, जैसे कि आपको बोला था सुबह सुबह भी भीड़ होती है, शाम जब भी जाओ तो भीड़ होना ही होना है। फिर भी बाकी दिनों से तो अकॉर्डिंग आज थोड़ी सी कम थी, लेकिन फिर भी हम निकल गए। और उसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा बातें, भाई भी मेरे साथ हमारे साथ जा रहे हैं, तो हम लोग चिप्स खा रहे थे, क्योंकि हम लोग नाश्ता कर चुके थे तो नाश्ता नहीं खाएँ और चिप्स वगैरह खा रहे थे गाड़ी में। जैसे कि बातें भी हो, खाना पीना भी थोड़ा सा हो, तो सफ़र का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और मेरे हस्बैंड तो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, वो खुद से खा नहीं सकते, तो मैं उनको खिला रही थी। और भाई वो हमें लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सा सेवा पानी भी तो होनी चाहिए। तो उसके बाद हम लोग आ गए पेट्रोल पंप, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फ्रेश भी हो गए और यहाँ पे हमने पेट्रोल वगैरह डलवा लिए। और आप देखिए कि यहाँ पे हमने एक झोले भरकर हमने फ्रूट्स वगैरह सब कुछ हमने ले लिया है, कि रास्ते में खाते खाते जाएंगे तो सफ़र की पता नहीं चलेगी, और खाते रहते हैं तो नींद वगैरह भी नहीं लगती, लेज़ीपन भी नहीं लगती। और सफ़र का जब हम लोग सफ़र पर निकले हैं तो खाते जाएंगे, बात करते जाएंगे, तो उसमें मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर मैं एप्पल निकाली थी कि अपने हस्बैंड को खिलाओ, ये बेचारा उनको आराम से वो मतलब पूरे, हम तो जैसे भी मर्जी हम बैठ जाते हैं, लेकिन ये तो कंटिन्यू गाड़ी ड्राइव करते हैं तो इनको भी बड़ा दिक्कत है। तो मैं इनको हर सारी चीज़ खिला रही थी, इन पे ध्यान दे रही थी कि मतलब इनको बोर ना लगे। हम बातें भी कर रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह पे जा रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी दिन थी और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो जितना भी बोलूँ, मैं अपने हस्बैंड को देखो बहुत खुश हो रही थी। और यहाँ पे आप देखिए हम आगे आ रहे थे, बस अब हम तो यहाँ पे राजस्थान पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पहाड़ भी नज़र आ रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और आप देखिए चिप्स कुरकुरे के पूरे पैकेट भर के भाई लेकर आए थे, कि वो कह रहे थे कि जब सफ़र में जाते हैं ना तो पैकेट्स चिप्स वगैरह खाने में वेले मज़ा आते हैं, तो वो भी लिए और मुझे भी दे रहे थे। वो देख रहे थे छोटे छोटे पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं।
उसके बाद हमने यहाँ पे घर से थोड़े से मुरमुरा लेकर आए थे, तो उसी को हम लोग अच्छे से यहाँ पे देखिए प्लेट्स भी लेकर आए थे। मज़ा आ गया। यहाँ पे हम लोग सब मिलकर खा रहे थे नागफल, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और रसीली थी। मैंने भाई को भी दिया तो उसका नागफल गिर गया, उसके बाद वो खाने लगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ सुना रहे, आप लोग भी सुनिए। भाई, जिंदगी तुझे एक बार मिला है कि नहीं? बिल्कुल, एक बार जिंदगी मिला है जीने के लिए, तो बढ़िया से जियो, घूमो पियो खाओ यश करो। रह गया बात रोजी रोटी पैसा, अरे उसका ठेका जिसने जन्म दिया है वो ले रखा है। वो तुझे कैसे रोजी रोटी आएगा, कैसे खिलाएगा, हर मुसीबत का हल उस अल्लाह तबारक तआला ने कर रखा है कि नहीं? हम लोग बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मैं 2 दिन के लिए छुट्टी करके कहीं चला जाऊंगा तो मेरा धंधा पानी खराब हो जाएगा, मेरा क्या होगा। अरे भाई, तू अपना धंधा पानी के लेके पड़ा हुआ है। वो अल्लाह तबारक व तआला जिसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाया, जंगलों के अंदर जानवरों को और क्या बोलते हैं परिंदों को, चिड़िए को, हर चीज को, किसी को भूखा ही नहीं रखा। पूरे मखलूकात के अंदर जो है सिर्फ एक इंसान काम करता है और बाकी सबको रोजी रोटी खाना पीना सब अल्लाह तबारक तआला देता है कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला जो है, जो व्हेल मछली है उसका एक दिन का खाना शायद 10 टन से ऊपर है उसका। तो उतने समुन्द्र के अंदर उस पानी में अल्लाह तबारक तआला उसको जब वहाँ खुराक दे सकता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की बहुत पसंदीदा जो है इंसान है, तो उसको कैसे वो भूखा रख सकता है? और आज नादान इंसान बस दौलत के पीछे, धंधा के पीछे भागे रहे, काम करते रहे, ना इबादत, ना अल्लाह का काम, ना नमाज, ना रोजा, ना क्या, कुछ नहीं, बस अपनी जिंदगी भी नहीं जीते। और बोलते हैं कि बस हमारा तो परेशानी खत्म नहीं होता। अरे यार, परेशानी खत्म करना है, एक बार अल्लाह के आगे पूरी तरह से सर झुका के बस अल्लाह के राह में अपने आपको नेक राह में करके देखो, फिर देखो कि जिंदगी कैसे सुधर जाता है। अच्छा, तो फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अरे कमा लेंगे, पैसा हो जाएगा, फिर घूम लेंगे, तब तक तो वक्त गुजर जाती है। तो उसमें क्या है, एक आदमी था, ठीक है, उसने बहुत पैसा कमाने के पीछे बहुत पैसा कमाया, सोचा कि जब कमा लूंगा फिर मैं अब यशो आराम के साथ पूरा घूमूंगा, पूरा दुनिया लोगों के लिए भला करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा। कमाते कमाते एक दिन वो क्या हो गया, 50 करोड़ रुपया की मालिक बन चुका हो। ओके, ठीक है। आप 50 करोड़ रुपया का जिस दिन मालिक बना, तो आप वो सोच रहा है कि आप भाई अब कुछ नहीं करना है, आप मैं घूमूंगा और कुछ पैसे जो है लोगों को, गरीबों को, यतीमों को मदद करूंगा। यही सोच ही रहा था, अचानक से जो है आखिरी वक्त यानी कि जिब्राइल अमीन जिसको बोलते हैं और हिंदू धर्म में जिसको यमराज बोलते हैं, वो आके हाजिर हो गया। आने के बाद उसने बोला कि चल भाई, मैं तेरा रूह कब्ज करने आया हूँ, यानी कि अब तुझे चलना है, तेरा दिन खत्म। तो वो कह रहा है कि भाई, मैं तो पूरे जिंदगी भर ना कहीं घूमा, ना कुछ अच्छा खाया पिया, और ना तो मैं किसी का मदद किया। मैं यही सोच रहा था कि पैसा वैसा कमाऊंगा, कुछ कर लूंगा, उसके बाद घूमूंगा फिरूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और लोगों का भला करूंगा। तो तू एक काम कर भाई, जब ये बात है तो एक दिन का मुझे कम से कम समय दे दे, 25 करोड़ तू ले ले। तो वो जो जिब्राइल अमीन था यानी कि यमराज, वो कह रहा है देखो, हमारे वहां तो ये पैसा चलता ही नहीं है, ना हमारे पास कोई रिश्वत, ना कोई मतलब ही नहीं बनता। तो देखो, तुम्हारे पैसे तो हमें चाहिए नहीं, बस एक काम करो, तुम्हारे पास जो है अभी और 10 मिनट बचे हुए हैं, इस 10 मिनट में तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। अब आदमी सोचो 10 मिनट में क्या ही कर सकता है, तो उसने लास्ट में एक कागज और एक कलम लेके 2-4 बात उसमें लिखा। उसमें क्या लिखा था बताऊं? उसमें यही लिखा था कि दोस्त भाई लोग, आप लोग जो है पैसे कमाने के साथ साथ अपना जिंदगी में घूमना फिरना या लोगों का मदद करना या जो मन करे खाना पीना सब कर लेना, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा मेरे तरह, वक्त के साथ साथ जिंदगी जी लेना, नहीं तो एक दिन मेरे तरह हाल होगा, पैसा यहीं का यही रह जाएगा। मैं आज 25 करोड़ देके भी एक दिन नहीं ले पाया, तो तुम क्या कर सकते हो बताओ? लास्ट में सिर्फ इतना ही टाइम रह गया था, 10 मिनट का, जो मैं तुम लोग को लिख के जा रहा हूँ, मेरा पैसा वहीं का वहीं पड़ा रह गया। तो इसमें आप लोग क्या समझे? इसका मतलब ये है कि पैसे के पीछे खाली भागने से कुछ नहीं होगा, मौत कभी भी आ सकता है, कहीं भी दस्तक दे सकता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में
आयत नाजिल किया है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी कि हर इंसान को मरना है और मौत का मजा लेना है। तो मौत कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हर इंसान को सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा घूम फिर लो, बीवी बच्चे को वक्त देके थोड़ा घुमा लो। अरे भाई हफ्ते में नहीं, डेली नहीं, 15 दिन में, अपने हैसियत के हिसाब से, महीना में नहीं तो 3 महीना में कहीं चले जाओ, 2 दिन के लिए, 6 महीने में चले जाओ। अरे वो भी नहीं तो जिंदगी में साल में एक बार 4-5 दिन के लिए 10-15 हजार रुपया खर्चा होगा, 20 हजार रुपया, फैमिली के साथ जाके घूम घाम के आओ कहीं पे, है कि नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग सोचते रहे घूमने जाएंगे, कोई भी सोचता होगा 25-30 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा, कहाँ से लाओ, कर्जा करो। लेकिन एक बात यही सोचो, अचानक से अगर घर में किसी का बीमारी आ जाए और 50 हजार रुपया की खर्चा है, तो पैसा आता है कि नहीं, खर्चा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो वो कैसे भी करके पैसा भी आ जाता है और वो पैसा बीमारी को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास चला जाता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य सही चाहिए, अगर मन और दिल सही है, खुश है, तो इंसान बीमारी से भी दूर रहता है। तो मन और दिमाग को शांत सही रखने के लिए कभी कभी जो है घूमना फिरना बहुत जरूरी है। आप जिस काम पे लगे हो, घर से बाहर निकलो, थोड़ा माइंड को फ्रेश करके आओ, और ये बेहतर है मेरे मानो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है कहीं घूमने जाइए, वक्त निकालिए, अकेले नहीं, फैमिली के साथ जाइए, बीवी बच्चे को भी खुश कीजिए। कभी बाप बच्चे भी बोले कि पापा ने कहीं घुमा लाया है, वाइफ भी 2-4 जगह तुम्हारा बात करेंगे कि देखो अभी पिछले बार मेरा हस्बैंड जो है मुझे अजमेर घुमा लाया, तो कभी दिल्ली घुमा लाया, कभी और कहीं घुमा लाया। तो ये जरूरी होता है, सिर्फ खाना पीना बड़ी बात नहीं है, घूमना फिरना ये सब भी जरूरी है। और इसी बहाने में जो है मैं भी बहुत दिन से इस बार, ऐसे तो 3-3, 4-4 महीना में कहीं ना कहीं जाते रहता था, तो इस बार घर से आए बस 10। ऐसे ही हम लोग बातें करते करते पहुंच गए टोल टैक्स फिर से, क्योंकि बहुत सारे टोल टैक्स आए। तो फाइनली ये लास्ट टोल टैक्स था। उसके बाद हम लोग फिर कुछ देर में ही अब हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर हम आ गए हैं उसके बाद ये हाईवे किंग वाले रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम लोग कुछ शाम के लिए हम लोग नाश्ता या कुछ हम लोग चाय पी कुछ खा लेंगे, और यहीं से बस उसके बाद हम लोग पहुँच ही जाएंगे। और ज़्यादा वक्त नहीं रुका, हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। तो ये हमारा फेवरेट है, जब भी हम लोग कार से आते हैं तो ये हाईवे किंग में ज़रूर आते हैं। यहाँ के जो खाना वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ का भी लोकेशन बहुत अच्छा है, आप लोग आ सकते हैं। ऐसे हम लोग खाने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े हैं, और शाम आपको दिख रही होगी कि सूरज ढलने वाली है और शाम हो गई, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सही सलामत पहुंच भी गए। पहुंचने के बाद ही यहाँ पे देख सकते हैं दिवाली की मौसम चल रही है, और यहाँ पे हम लोग कार भी अपना पार्किंग भी कर लिया अच्छे खासे, और यहाँ पे भीड़ चल रही है अभी, मतलब दिवाली के टाइम पे यहाँ पे अजमेर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ये है हमारे हाजी साहब, जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो हम इन्हीं के घर पे रुकते हैं। तो ये हमें लेने के लिए आ गए थे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2-4 बातें कर रहे थे। उसके बाद हम लोग ऊपर जा रहे थे, वो उन्होंने हमारा चाबी दे दी। तो हम लोग अभी लिफ्ट से चलेंगे ऊपर। बहुत दिन के बाद मिले हैं ना, तो बहुत सारी बातें लंबी चल रही थी। उसके बाद हम भाई के साथ ऊपर चले गए, और हमने बोला कि हमारे पास जो भी था सामान वगैरह वो सारी चीज़ लेकर हम लिफ्ट से ऊपर गए। बाद हमने सोचा कि रात को एक बार हम लोग ज़ियारत कर लेते हैं, उसके बाद हम तो सुबह जाएंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।